नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। तो शराब दुकान के खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी, जिसके बाद अब सरकार ने भीड़ को कम करने के उद्देश्य से शराब की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी भी शुरू कर दी है। ये सुविधा सिर्फ ग्रीन जोन में ही मिलेगी और वेब पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद एक व्यक्ति 5000 ml तक की शराब ऑनलाइन मंगा सकता है। क्या कुछ ये है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों ने सरकार के साथ आम लोगों को भी चिंता में डाल दिया। जब लॉकडाउन के दौरान शर्तों के साथ खोली गई शराब दुकानों में सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर लोग शराब भट्टी में उमड़ पड़े। यही वजह है कि सरकार ने अब राज्य के सिर्फ ग्रीन जोन में शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत की है। इसके लिए एक ऐप ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसमें लॉगिन करने के बाद एक व्यक्ति 5000 ml तक की शराब ऑनलाइन मंगा सकता है। डिलीवरी चार्ज 120 रुपए लिया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले से पहले आज भी सुबह से प्रदेश की लगभग सभी शराब दुकानों में कतारें देखी गईं। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि शराब दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। उन्होंने मुख्य सचिव आरपी मंडल से चर्चा कर शराब दुकानें खोलने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि विपक्ष के साथ अब सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि विधायक भी शराब बिक्री का विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री से शराब दुकान खुलने के बाद के अपराधों का आंकड़ा सार्वजनिक करने को भी कहा। मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल साहब से अनुरोध किया है कि जिस प्रकार से शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुलिस प्रशासन की चूक रही है, तो इसमें ज़्यादा बेहतर होगा कि हम शराब की बिक्री को अभी बंद कर दें। शराब दुकान खोलने से लॉकडाउन भी टूट गया और सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियां उड़ाई गई है। जिस प्रकार से प्रदेश में स्थिति निर्मित हुई है, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आने वाला समय कोरोना को पुनः आमंत्रण है। डिलीवरी बॉय मतलब घर पहुंच सेवा, उनको आमंत्रित करना कि आइए हम स्वागत करते हैं और आप भी दारू पीजिए। दारू को पीने के लिए लोगों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से सरकार कर रही है, उचित नहीं है। इधर राजधानी रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर खमतराई इलाके में शराब दुकानें खोले जाने का महिलाओं ने विरोध किया और थाने का घेराव कर दिया। कई जगहों से विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। वहीं एक ही दिन में शराब बिक्री का नया रिकॉर्ड भी कई जगह बना है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मुख्यमंत्री की राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सामने आया है कि कोरोना संक्रमण की वजह से छत्तीसगढ़ के एक महीने में जमीन रजिस्ट्री में 155 करोड़ की आय प्रभावित हुई है। हालांकि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का यह भी कहना है कि बीते वित्तीय वर्ष में विभाग ने 1550 करोड़ रुपए के राजस्व के लक्ष्य के विरुद्ध 1640 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है, जो लक्ष्य से 5% ज्यादा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लोगों को रजिस्ट्री करवाने के लिए परेशान ना होना पड़े। बैठक में बताया गया कि पंजीयन कार्यालयों में नेटवर्क समस्या ना आए, इसके लिए BSNL के अतिरिक्त एक अन्य संचार कंपनी के नेटवर्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसी बीच बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई है और अब अलग अलग राज्यों से ट्रेन के जरिए मजदूरों की वापसी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 8 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किए हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। बिलासपुर, चांपा, विश्रामपुर, जगदलपुर ये स्टेशन प्रस्तावित है। इसके साथ ही भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव भी प्रस्तावित किए गए हैं। अब रेल मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसके अनुसार इंतजाम किए जाएंगे इन तमाम स्टेशन में। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अलग अलग राज्यों से ट्रेन के जरिए मजदूरों की वापसी होगी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही MHA की तरफ से इसका ऐलान किया गया था कि राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी मजदूरों को वापस लाने के लिए और 8 रेलवे स्टेशन इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। बिलासपुर, चांपा, विश्रामपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव भी प्रस्तावित किया गया है। रेल मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार इन तमाम स्टेशन में अब इंतजाम किए जाएंगे।
तो राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। डेटा इकट्ठा होने के बाद उनको वापस लाने की शुरुआत होगी। अनुमान के मुताबिक बिलासपुर के ही लगभग 57,000 मजदूर दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं। बलरामपुर में बाहर फंसे मजदूरों को वापस आने पर ठहराने के लिए खास व्यवस्था की गई है। पैदल और साइकिल सवार श्रमिकों के लिए टेंट लगाकर खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जगदलपुर में भी बाहर से मजदूर आ रहे हैं। 5,000 से अधिक मजदूरों को गांव के बाहर क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है। मजदूर जिस जोन से आ रहे हैं उसके मुताबिक उन्हें अलग अलग जगह क्वारंटीन किया जा रहा है। इनका रैपिड टेस्ट किट से परीक्षण भी किया जाएगा। रायगढ़ में फंसे झारखंड के श्रमिकों को भी थर्मल टेस्ट के बाद वापस जाने के लिए बसों में बैठाया गया। मजदूरों की गुहार के बाद झारखंड सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए बस भेजी थी। कोरोना को लेकर पिछले 1.5 महीने से चल रहे लॉकडाउन की स्थिति में एवरेज बिजली बिल को लेकर लोग बड़े असमंजस की स्थिति में हैं। उद्योगपतियों और व्यापारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस आपात स्थिति में बिजली बिल में राहत दी जाएगी, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं दी गई है। उल्टे बिना मीटर रीडिंग के एवरेज बिल भेज दिया गया है। इससे उद्योगपतियों के साथ आम जनता को भी दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि इस मामले में हम केंद्र की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। अभी एवरेज बिल आया है, अगले महीने रीडिंग के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट काट करके बिल भेजा जाएगा। इधर असमंजस की स्थिति में लोग बिजली बिल नहीं पटा रहे हैं। व्यापारी अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर इस दौरान का बिजली बिल माफ करने की गुहार लगाएंगे। भाजपा ने इस मामले में राज्य सरकार पर व्यापारियों और उद्योगपतियों को भ्रम में रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान राहत की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो बिजली बिल में जो उन्होंने घोषणा किए थे उसी के अनुरूप करें और अपने अधिकारियों के माध्यम से चेक भी करवा ले कि वास्तव में उपभोक्ता को राहत मिल रही कि नहीं। डिमांड खाली बिजली की ये थी कि इस पीरियड में जितना हमने बिजली कंजम्पशन किया है उतने का ही हमारे को चार्ज किया जाना चाहिए। जो डिमांड चार्ज हमारे को लगाई जा रही है, हमारा ये कहना है कि भाई 3 महीने के लिए डिमांड चार्ज को हटा दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फिक्की के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि खासकर छोटे उद्योगों के लिए जो भी हो सकता है सरकार के द्वारा वो किया जाएगा। ये निर्णय दिया है कि पहले जी भी औसत बिल 1 महीने का औसत देते थे, 1 महीने रीडिंग का बिल देते थे और औसत वाले बिल को रीडिंग में से घटा देते थे। उसी पैटर्न में उन्होंने कहा कि औसत बिल दे दो, तो औसत बिल बढ़ता था, प्रिंट होके बढ़ता था। इसमें उन्होंने कहा कि मैसेज दे दिया, तो मैसेज देने के बाद मुश्किल से औसत बिल का पेमेंट जो है वो 10% लोगों ने किया। 400 यूनिट से अधिक या बड़े उपभोक्ता जिसको आप कह सकते हैं उसके बारे में ऐसी स्थिति है, लेकिन जो एवरेज बिल और जो मीटर रीडिंग करने का के बाद का बिल है, ये दोनों में निश्चित रूप से कुछ अभी विसंगति इसलिए हो सकता है कि लॉकडाउन के चलते अभी बहुत जगह मीटर की रीडिंग हुई नहीं है, तो इसलिए जो बात कही गई है ये तो आफ्टर मीटर रीडिंग के बाद जो बिल बनेगा तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट होगा वो इसके बाद देखने की बात होगी। सरकार के पास में आज जो है स्पष्ट नीति नहीं है और नियत भी साफ नहीं है। जिस प्रकार के बिजली के बिल की जो मैं कहना चाहिए कि जो अनियमितताएं हो रही है, उन अनियमितताओं पर अंकुश लगाना चाहिए। आर्थिक बोझ में कब तक के लोगों को परेशान करोगे भाई। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने शर्तों के साथ उद्योगों के संचालन की छूट दे दी है। इसके बावजूद भिलाई में कई उद्योगों की शुरुआत नहीं हुई है। इसके एकमात्र कारण है कि उद्योग विभाग के कठोर नियम और शर्त। दरअसल विभाग ने शर्त रखी है कि उद्योगों को सिर्फ 33% कर्मचारियों को ही काम पर बुलाना है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था करनी होगी। इसके तर उद्योगों के कामगार कोरोना से डरे हुए हैं, जिसके कारण वो काम पर नहीं आ रहे हैं। वहीं भिलाई स्टील प्लांट में भी कम कर्मचारियों के कारण उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं निजी उद्योगों ने प्रशासन से 1 सप्ताह का समय मांगा है। कलेक्टर अंकित आनंद ने विभाग की सारी शर्तों का पालन करने का निर्देश उद्योगों को दिया है। हम लोगों ने पूरे फैक्ट्री को सैनिटाइजेशन कराया। उसके सैनिटाइजेशन के साथ हम लोगों ने अपने काम को चालू किया। उसके बावजूद भी निगम अधिकारी की तरफ से आकर के और चालानी कार्रवाई किया जा रहा है, जिसके कारण भय का माहौल पर्याप्त हो चुका है सारे छोटे उद्योगपतियों के अंदर में।
ट्रक सहित सभी माल वाहकों को लेकर छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसके अनुसार माल वाहक रात 9:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नगरीय क्षेत्र में घुस सकेंगे। दिन में आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इस प्रतिबंध से आवश्यक वस्तु जैसे सब्जी, दूध, अंडे को लाने वाले स्थानीय छोटे माल वाहकों को छूट दी गई है। माल की लोडिंग अनलोडिंग के समय भी फेस मास्क उपयोग सहित फिजिकल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं और परिवहन विभाग सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने आशंका जताई है कि ट्रकों की आवाजाही से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है और परिवहन सचिव ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारियों को लेटर भेजकर कहा है कि नियम के पालन के लिए पुलिस जवान लगाए और स्थानीय परिवहन संघ तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए और ड्राइवर और कंडक्टर को रुकने के लिए गोदाम से बाहर की व्यवस्था की जाए। सूरजपुर जिले के जजावल में कोरोना संक्रमण के 6 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लिहाजा प्रशासन ने जजावल से लगे कई इलाकों में 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इसमें प्रतापपुर और जरही नगर पंचायत भी शामिल है। कलेक्टर ने बताया कि जजावल के एक्टिव केस के मरीज डायरेक्ट 3 पंचायत से कनेक्ट हुए थे, जिन्हें कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और पूरी तरह से सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 484 सैंपलों में से 478 सैंपल नेगेटिव हैं। सिर्फ पहले के 6 मामले ही पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बाहर से आए मजदूरों की संख्या भी दर्ज कर ली गई है। बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय भी शामिल है। लोगों का जो है कोरोना RT-PCR टेस्ट कराया जा चुका है, जिसमें कि 478 नेगेटिव पाए गए हैं और 6 जो है RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसमें कि 3 बाहरी राज्य के थे और 3 अपने जिले के लोग थे। और जितने भी लोग हैं प्राइमरी कॉन्टैक्ट और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट, सबको जो है स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रखा गया है और पूरी व्यवस्था के साथ जो है प्रशासन वहाँ पे जो है कार्य कर रहा है। कबीरधाम जिले में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। अब तक कुल 80 लोग कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए थे, जिनकी पहचान हो चुकी है। सभी को क्वारंटीन किया गया है। इनमें से एक वन रक्षक भी शामिल है, जो मरीजों के संपर्क में आया था। ऐसे में वन रक्षक और उसके परिवार के 6 सदस्यों को भी क्वारंटीन किया गया है। वहीं ग्राम रेंगाखार और समनापुर के पैदल आए मजदूरों को 14 दिनों तक क्वारंटीन किया गया था। इसके बाद कुछ मजदूरों को घर जाने की छुट्टी दे दी गई थी। घर जाने वालों में वो 3 लोग भी शामिल थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाहर से आने के कारण 28 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 14 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें 6 कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। संक्रमित क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। कॉन्टेक्ट था उसके सबको सैंपल लेंगे टीम से और तत्काल उसको रवाना करेंगे राज्य। उसमें क्या पॉजिटिव आता है, क्या उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। कि पॉजिटिव आता है तो आगे भेजेंगे और नहीं है तो आइसोलेशन कर देंगे। आइसोलेशन रखने का अपना कुछ व्यवस्था है और भी 2 जगह बनाए हुए और उसमें तत्काल अपन अगला जो निर्देश मिलेगा शासन को कर। अब आपको एक ऐसे रोबोट के बारे में बताते हैं जिसे खास तौर पर कोरोना से जंग जीतने के लिए तैयार किया गया है। कोरोना के संकट काल के बीच कोरोना से जंग जीतने के लिए राजधानी रायपुर के भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल के बायोमेडिकल डिपार्टमेंट की टीम ने 3 दिन में कोरोना से लड़ने के लिए भीम रोबोट तैयार किया है। मिली चौबे, सूरज पंजाबी, प्रवीण वर्मा, अनिल वर्मा, सुनील वर्मा ने मिलकर 18,000 रुपए में इस रोबोट को तैयार किया है, जो 200 मीटर की दूरी तक 60 किलो तक का सामान उठा सकता है। भीम रोबोट कोरोना मरीजों को खाना, पानी और दवाई पहुंचाएगा। इस रोबोट की खासियत बता रही है हमारी संवाददाता ऋतु सिंह। पूरे देश में इस वक्त कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का संकट चल रहा है और इस दौरान कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ की बात करें तो शुरुआती दौर से वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं इस संकट के काल में। तो आज फिर से एक अहम भूमिका निभाते हुए राजधानी रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल के बायोमेडिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने एक भीम रोबोट तैयार किया है, जो खास तौर पर कोरोना पेशेंट के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो आपको रोबोट दिख रहा है तस्वीर में, इसका नाम भीम रखा गया है क्योंकि भीमराव अंबेडकर इस अस्पताल का नाम है, उस नाम पर इस रोबोट का नाम रखा गया है। और ये एक ऐसा रोबोट है जो कोरोना पेशेंट तक
खाना, पानी और उनकी दवाई उन तक पहुंचाएगा। तो कितने दिन में ये तैयार किया गया है, क्या कुछ इसकी खासियत है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा और कैसे कोरोना पेशेंट तक दवाई, खाना और पानी पहुंचाया जाएगा, इसके ज़रिए सीधे इनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया आपको कैसे आया? एक्चुअली हमारे सुपरिटेंडेंट सर जो हैं उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने पूछा कि इस टाइप की फैसिलिटी हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पर्पस के लिए। तो वो वीडियो देख के हम लोगों को इसको बनाने का सोचा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये ऑपरेट कैसे होता है, थोड़ा सा क्या ऑपरेट करके मुझे दिखाएंगे? जी जी श्योर मैम। ये मैम ने इसमें अपने 2 कैमरा लगे हैं और 2 कम्युनिकेशन है कैमरा, ताकि हम जो यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन में इसका सॉफ्टवेयर रहेगा, तो ताकि हम मोबाइल से स्पीक करेंगे तो कैमरा पेशेंट को आवाज़ बताएगा कि भैया आप मतलब बेड नंबर 1 आपका है तो आप खाना लीजिए, और ताकि और वो जो हमको वो बोलेगा उसकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी वो हमको यहाँ सुनाई देंगी। तो वाकई एक बार फिर से अहम भूमिका निभाते हुए कोरोना वॉरियर्स ने ये एक भीम रोबोट जो तैयार किया है वो बेहद खास है, जो इस संकट के काल में कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी मदद तो करेगा ही करेगा, इसके साथ ही जो कोरोना वॉरियर्स लगातार जो है इस संकट के काल में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं उनकी भी सेफ्टी जो है इसमें रहेगी। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ रितु सिंह, IB। आइए अब आपको बता दें कि पूरी दुनिया के साथ देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा कहां तक पहुंच गया है। सबसे पहले बात करेंगे पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया में 36 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच गया है। 36,62,252 ये आंकड़ा पहुंच चुका है और 12 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 2.5 लाख के पार हो गया है। भारत की बात की जाए तो 46,000 के पार हो गया है ये आंकड़ा। इनमें से 12,727 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 1568 तक भी जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यह आंकड़ा 3,000 के पास पहुंचने वाला है। 859 लोग ठीक हो चुके हैं। 167 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। ठीक हो चुके हैं 36 लोग। कुल 58 मरीज सामने आए थे। 22 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज जारी है। पूर्व मंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में विशेष सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रखने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। अब दोनों के मामले पर हाईकोर्ट लॉकडाउन के बाद सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि अमन सिंह पर अपने शासकीय सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने समेत कई आरोप लगे हैं और इसके साथ ही उनकी पत्नी यास्मीन सिंह पर भी सांस्कृतिक विभाग में संविदा नियुक्ति पर रहते हुए अपने वेतन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कराने का आरोप है। दोनों के खिलाफ राज्य सरकार ने जांच के आदेश जारी किए हैं। यास्मीन सिंह के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। दोनों ने अपने खिलाफ हो रही जांच को रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर लंबे समय से सुनवाई चल रही है। लॉकडाउन के दौरान किराना दुकानों में नापतोल में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए लॉकडाउन 3 की शुरुआत होते ही नापतोल विभाग ने भी अब सख्ती शुरू कर दी है। विभाग के अधिकारियों ने टीम के शहर के अलग अलग हिस्से में गए और वहां पर उन्होंने किराना दुकानों में दबिश दी। जांच के दौरान दुकानों में नापतोल की गड़बड़ी को लेकर प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं। जांच के दौरान पैकिंग, लाइसेंस, एक्सपायरी डेट, वजन, पैक्ड आइटम में कम मात्रा सहित कई गड़बड़ी मिली। विभाग ने दुकानों से सामान जब्त कर लिया है और जुर्माना लगाकर कार्रवाई की है। इससे पहले लॉकडाउन फेज 2 के दौरान भी विभाग की तरफ से 800 से ज्यादा जांच की गई थी और करीब 45,000 रुपए जुर्माना दुकानदारों से वसूला गया था। विभाग की तरफ से लॉकडाउन 3 में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहां गलती मिल रही है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, माल जब्त कर रहे हैं। अंडर रेट लोगों को बेचना है, इसलिए हम लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मकान मालिकों से किराएदारों से घर का किराया नहीं लेने का अनुरोध किया, लेकिन इसके बाद भी किराए को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोरेला में एक कंपनी में मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहे बलौदा बाजार और कोरिया जिले से आई 6 लड़कियों को मकान मालिक ने किराया नहीं देने पर बंदी बना लिया। आरोपी मकान मालिक ने मकान के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से लड़कियां किराया नहीं दे पा रही थी। वही मकान मालिक भी किराए के लिए लगातार दबाव बना रहा था। बहरहाल लड़कियों ने गांव के जनप्रतिनिधियों और दूसरे लोगों को इसकी जानकारी दी, तब जाकर गोरेला पुलिस की मदद से लड़कियों को आजाद कराया गया। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में पुलिस पर 2 दिन पहले ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया था, जिसमें एडिशनल एसपी और एसडीओपी समेत कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे। घटना के 2 दिन बाद ग्रामीणों के पुलिस पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि IBC 24 ये दावा नहीं करता कि ये वीडियो उसी हमले का है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि हमले की तस्वीरें उसी दिन की है। तो वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर रखा है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है। सभी के हाथ में पत्थर और लाठियां हैं। आपको बता दें कि 2 मई को कुछ संदिग्धों की तलाश में अचानक मार टाइगर रिजर्व की टीम पर निवास खार वहां पर गई हुई थी और यहां ग्रामीणों के हमले में रेंजर समेत 3 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की और गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर भी पथराव कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़कर पुलिस थाने लाने में कामयाब हो गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते सुनिए मशहूर हास्य कवि सुनील जोगी की हास्य कविताएं और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप? सुनील जोगी आपके सामने हूं फिर से। हमेशा आपको हंसाता हूं, आपके होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, लॉकअप और लॉकडाउन में क्या अंतर होता है? लॉकअप में अंदर जाने पर कुटाई होती है और लॉकडाउन में बाहर निकलने पर कुटाई होती है, मगर दोनों में समानता यह है कि कुटाई एक ही कंपनी के आदमी है। कि रस्म वफा को यार निभा भी नहीं सकते, रस्म वफा को यार निभा भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते और बुला भी नहीं सकते। चौराहे से लौटे हैं तो लंगड़ा रहे हैं वो, चौराहे से लौटे हैं तो लंगड़ा रहे हैं वो। डंडा कहाँ पड़ा है बता भी नहीं सकते, डंडा कहाँ पड़ा है बता भी नहीं सकते। पुलिस बहुत सख्ती कर रही है पूरे भारत में और आपसे ये कह रही है कि आप घरों पर रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद से रहिए और उन्हें भी चैन से रहने दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।